नमस्कार साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक मार्मिक कहानी या नाटक सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। श्री जयशंकर प्रसाद जी की यह बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है, छोटा जादूगर। आइए श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में संक्षिप्त में जानें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। प्रसाद जी निर्भिमानी, आत्मविश्वासी और गंभीर प्रकृति के थे और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। रामायण उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है जो विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय, कन्नायज्ञ, ध्रुव स्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। झरना, आंसू, लहर इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं। कंकाल, तितली इनके उपन्यास हैं। तो इनकी कहानियों में अतीत का गौरव, भावुकता, कल्पना की ऊंची उड़ान और काव्य में चित्रण की प्रधानता होती है। इनमें व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच संघर्ष दिखाकर मन का तनाव व्यक्त किया गया है, लेकिन इस तनाव ने ही हिंदी साहित्य को अमर चित्र दिया है। आइए अब हम इस कहानी में प्रविष्ट होते हैं जो कहानी है छोटा जादूगर। तो छोटा जादूगर एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें एक बालक के साहस, स्वावलंबन और मातृ सेवा के गुणों को प्रदर्शित किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी का संवाद अत्यंत संक्षिप्त और नाटकीय है और बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की ओर जिसका नाम है छोटा जादूगर। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक बच्चा चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उनके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम्हें मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैं उससे सहमत हो गया। तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों के भीड़ में जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राही में उसने पूछा, तुम्हारे और कौन हैं? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, गर्व से बोलो। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार सी हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैंने आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूँ, अपना पेट भी भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों के गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊं? बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर।
कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, 7 जांघें और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी। नहीं जी, मुझको, मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़ियों का बाहुआ गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग अब जाएंगे। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंजी देखने के लिए चल पड़े। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या सह सह करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल पड़े। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल से निकाल दिया गया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चित्रों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता के मन उब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर रंगमंच सज चुका था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं सर से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझसे देखा, पर जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तभी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलता करता है। उसके मुंह से वही परिचित तिरस्कार से रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हुई। उसके झूलों को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ मिनटों में मैं झोपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारता हुआ घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो यह था कहानी जयशंकर प्रसाद की बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति, छोटा जादूगर, जिसको हमने अपने बचपन के
अपने बाल भारती में ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। तो फिर किसी एक नई कहानी, नए काव्य रचना के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। यदि आपको इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहना है तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।